अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। इमरान खान और शेख रशीद साहब किस वजह से जो है तो आज कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान साहब का कसूर ये है कि उन्होंने अवाम को शऊर दिया, उनको जो है तो सेहत प्रोग्राम दिया जो दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम था। उन्होंने लंगर खाने लगाए, उन्होंने जो है तो आम आदमी को सहूलियात दी। इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल 149 रुपये था तो मुखालफिन इस पर प्रोपोगंडा करते थे कि हम आएंगे और अपना जो है ना, शहबाज शरीफ कहता था कि मैं कपड़े बेच के तो पेट्रोल सस्ता करूँगा। हुआ ये कि शहबाज शरीफ जब आया, उसने 15-16 माह की हुकूमत की तो उसमें डॉलर जो है वो 300 रुपये से क्रॉस कर गया और पेट्रोल आपका 300 से क्रॉस कर गया। तो ये इस आवाम को, इस गरीब आवाम को फ़ायदा क्या होगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो इनको लेके आए हैं तो उन्होंने इस आवाम के साथ भला किया है क्या? मुल्क की कोई खैर ख्वाही हुई है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ये जो है ना मुल्क चल रहा था। इमरान खान एक बेहतरीन वज़ीर आज़म था, आवाम खुश थी। 80% आज भी सर्वे करवाते हैं तो इमरान खान से आवाम खुश है। ये जितने भी जो तोड़ जोड़ किए गए इससे मुल्क को भी नुकसान हुआ और गरीब आवाम जो है ना वो पिसता चला गया। गरीब आवाम जो है ना मजबूर है। आज देखें कश्मीर से लेके पेशावर कराची तक हर जगह पे जो है ना बिजली के बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। यूनिट जो है आपकी वो 50 रुपये से ऊपर चली गई, अभी 20 रुपये जो है ना गैस के जो है ना बढ़ गए। तो आवाम तो पिस रही है, आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे तो बेहतर है कि मतलब जो है ना इस निज़ाम को ही जो है ना तब्दील कर दिया जाए। अगर ये मतलब इस तरह आपने तोड़ जोड़ करके हुकूमतें बनानी है, गिरानी है, तो फिर इसका मकसद क्या हुआ। इसी तरीके से जो है तो आप शेख रशीद को देख लें। शेख रशीद वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। वज़ीर आज़म को तो चलो आपने गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन शेख रशीद को तो अगवा किया हुआ है। ठीक है, रिहा देखें, एक को आप एक अदालत से एक बंदा जब कैद होता है तो उसको ज़मानत मिलती है, वो रिहा होता है। जो बंदा किसी अगवाकार से मतलब छूटता है तो वो तो बाजियाब होता है। जिस तरह शेख शाकर जो है ना उसकी भी खबर आ रही है कि वो जो है तो उनको छोड़ दिया गया है या बाजियाब करवा लिया गया है। वो अपने घर पहुँच चुके हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? उनको इतना ज़हनी तौर पे टार्चर कर दिया गया है कि वो कुछ बताने से कासिर हैं। इसी तरीके से ये क्या मतलब हम दुनिया में जो है ना मिसाल सेट करने जा रहे हैं कि शेख रशीद जैसा अवामी लीडर जिसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, जिसने कॉलेज बनाए, जिसने स्कूल बनाए, जिसने आपके सेहत पे काम किया, सबसे ज़्यादा सेहत पे काम किया, पिंडी वालों के लिए उसने जो कुछ किया है। ठीक है, अभी उसने जो है ना उसके जो भतीजे हैं शेख राशिद साहब, उन्होंने इस एक अस्पताल को 80 करोड़ रुपए का फंड दिया था, एक अस्पताल को 40 करोड़ रुपए का दो फंड दिया था। आपका बेनजीर भुट्टो अस्पताल और आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी। तो सेहत के हवाले से किसने इतना काम किया? शेख रशीद से ज़्यादा किसी ने काम किया सेहत के हवाले से। ठीक है, तो तालीम के हवाले से सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे जो है ना शेख रशीद ने। क्या शेख रशीद के बच्चे हैं जो उसमें पढ़ेंगे? शेख रशीद ने तो आवाम के बच्चों के लिए जो है ना इतना कुछ किया है। तो इसलिए मेरी ताकतवर हल्कों से ये अपील है कि खदारा इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करवाएं। इसमें इंसाफ आइन और कानून के अंदर रहते हुए उस पर जो है ना इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर किसी का कोई जुर्म है, कोई कसूर है, तो उसको उस पर चार्जशीट करें, ज़रूर करें, उसको गिरफ्तार करवाएं, उसको मतलब जो है ना अदालतों का सामना करने दें। अगर वो कसूरवार हुआ तो वो उसकी सजा भुगते। हम कोई मतलब ये नहीं कह रहे कि किसी कसूरवार को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी बेकसूर को जो है तो वो जो है ना इस तरीके से मतलब नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ पार्टी तब्दील करने के लिए ये जो है ना उसको उठा लिया जाए। क्या ये हम क्या जो है ना दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासी कितना प्रेशर होता है, ये हम उन्हें दिखाना जा रहे हैं कि कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई सियासतदान, कोई MNA MPA अपनी मर्जी से किसी पार्टी में नहीं मतलब रह सकता। तो शेख रशीद तो अलग PTI में है भी नहीं है, या PTI से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। मतलब जो है ना इलाक ही था जो उसने किया। अभी जो है ना वो अपनी अवामी मुस्लिम लीग के साथ है और उसका इलाक है इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान के साथ रहने का सजा उसको ये दी जा रही है तो ये किसी भी कानून की किताब में ये नहीं लिखा होगा कि आप किसी पार्टी के साथ अगर आपका इलाक करना चाहते हैं या आप उसके साथ रहना चाहते हैं, ताद में रहना चाहते हैं, तो आपको जो है ना इस तरह की कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मेरे मुख्तदर हल्कों से ये अपील है कि अल्लाह का नाम है, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। ये 75 साल से हम ये कुछ करते रहे तो इसका नुकसान इस मुल्क पाकिस्तान को हुआ जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था। तो मेरे जो है ना अपील है
कि तमाम, अगर आपने साफ करना है तो फिर सबका करें, अगर आपने इनको सियासत नहीं करने देनी तो फिर सबको, तो सब पार्टियों पर जो है ना बहन लगा लें, कोई नए बंदे लेके आ जाएं, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि देखें कि अभी शेख राशिद है वो भी अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, ठीक है, उनको भी पहले जो देखें किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनको भी उधर अटक में रखा गया था, ठीक है। इसी तरीके से ये नहीं होना चाहिए। सियासतदान जब इक़्तिदार में होता है तो उस वक्त तो आप उनकी बड़ी मतलब जो है ना बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं, जब वो इक़्तिदार से जुई जाना शुरू होता है तो उसको उठा के जो है ना अगली हुकूमत को तोड़ चोड़ करने के लिए, अगली हुकूमत को बनवाने के लिए आप उन पर दबाव डालते हैं कि आप इस पार्टी